बच्चों, जैसे कि मैं आपको मानव भूगोल का जो पहला चैप्टर था, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसकी 4 वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझा चुका हूं। अब हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में जो है उसका दूसरा चैप्टर, विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि को यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। जैसे कि आपको समझने के लिए, समय को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर परिचय में बिंदु बना रखे हैं, जबकि नोट्स के माध्यम से मैंने आपको उसका डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने आपको परिचय में 2 बिंदु दे रखे हैं। पहला है कि आप इस ढंग से समझ सकते हैं, किसी भी देश की जनसंख्या उस देश की वास्तविक पूंजी होती है। अगर देश में जनसंख्या नहीं होगी तो फिर उस देश में जो मिलने वाले जो संसाधन हैं वो किसी काम के नहीं है। इसलिए जनसंख्या को उस देश की वास्तविक पूंजी भी कहा जाता है। दूसरा बिंदु या परिचय में आप समझ लें कि दूसरी चीज कि मानव भूगोल में अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो कौन होता है? जनसंख्या होती है। यानी कि सारे चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, तभी वह मानव भूगोल पूर्ण समझा जाएगा, अन्यथा वो अधूरा है। और तीसरा, किसी भी देश के जितने संसाधन हैं वो संसाधन तभी कहलाएंगे जब मानव उनका उपयोग अपने हित के लिए करेगा। तब तक वो निरीह है, निर्जीव है और पदार्थ है। जो ही मानव उनका उपयोग अपने लिए करता है या अपने विकास के लिए करता है या अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करता है, तो वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मानव भी स्वयं में एक क्या है? संसाधन है। आप जैसे चैप्टर को देखेंगे तो कहीं कहीं आपको जो है कि जनसंख्या संसाधन लिखा मिलेगा आपको। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। वहाँ किताब का नाम या चैप्टर का नाम जो भी होगा वो जनसंख्या संसाधन ही नाम उसका होगा। यानी कि मनुष्य स्वयं में एक क्या है? संसाधन है। इसके बाद हम अगर देखेंगे कि किसी भी देश की जनसंख्या के स्थानिक अध्ययन के लिए मानव भूगोल में जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि, साक्षरता, लिंग अनुपात, व्यावसायिक संगठन, ये तमाम सारी चीजें साक्षरता, जन्म दर, मृत्यु दर, ग्रामीण जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या जैसे विभिन्न पक्षों का अध्ययन हमारे जनसंख्या वितरण में होता है। यहाँ पर इस जनसंख्या के अध्ययन को समझने के लिए एक परिभाषा दी है। वैसे तो जनसंख्या की कोई परिभाषा निश्चित नहीं है, परंतु पूरे विश्व के जनसंख्या वितरण का अध्ययन करने के बाद एक विद्वान हुए हैं क्रेसी महोदय। क्या नाम बताया हमने? क्रेसी महोदय ने एक सुंदर उदाहरण दिया है या परिभाषा कहा गया इसको कि विश्व की कुल जनसंख्या का, यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% भाग समस्त स्थलीय भागों के 10% भाग पर निवास करता है। यानी कि मैंने कहा 850 करोड़ जनसंख्या विश्व की है, उसमें से आप देखेंगे 90% जनसंख्या वो जो है कि मात्र 10% भाग में निवास करती है। इससे लग गया होगा आपको कि विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान है। इसको समझने के लिए नोट्स मैंने आपको दे रखा है, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु बनाए हैं जिनको मैंने नाम दिया है महत्वपूर्ण बिंदु। क्या नाम दिया है? महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु है कि कुल जनसंख्या का 80% हिस्सा, यानी कुल जनसंख्या का 80% भाग जो है कि उत्तरी गोलार्ध में, ग्लोब को देखेंगे आप, ग्लोब को देखेंगे, ग्लोब जो हमारा होता है ये भूमध्य रेखा होती है और इसके यहाँ 20 डिग्री, लगभग 20 डिग्री से और 60 डिग्री, कितना? 20 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य जो है कि विश्व की लगभग जो है 80% जनसंख्या निवास करती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में विश्व की कुल जनसंख्या का तीनों महाद्वीप में मात्र 21% भाग जनसंख्या निवास करती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि विश्व के लगभग 65% भूभाग, ये महत्वपूर्ण है, 65% भूभाग अनिवासी या जनसंख्या विहीन या कम जनसंख्या वहां पर निवास करती है, उसे हम जनसंख्या विहीन क्षेत्र भी कहते हैं। चौथा बिंदु कि विश्व की लगभग 65% जनसंख्या 500 मीटर से ऊंचाई तक की ऊंचाई पर निवास करती है। यानी कि उच्चावच की दृष्टि से भी देखें तो जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान है। यानी कि 500 मीटर ऊंचाई तक
समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक कुल जनसंख्या का 65% भाग हिस्सा निवास करता है। बाकी उससे ऊपर जो क्षेत्र है वहां पर 35% जनसंख्या निवास करती है। पांचवा बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि विश्व की 80% जनसंख्या सागर, महासागर या जो खाड़ी द्वीप हैं उनसे लगभग 500 किलोमीटर दूरी तक ही निवास करती है। यानी दूरी के हिसाब से भी जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। और छठवां बिंदु कि एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 33% क्षेत्रफल है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से देखें यहाँ कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या निवास करती है। और सातवां बिंदु कि एक रैंडम सर्वे हुआ है जनसंख्या का विश्व स्तर पर कि 2017 की जनसंख्या के अनुसार कुल जनसंख्या जो घनत्व है वो 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व के बारे में हम समझेंगे आगे, जब हम आपको घनत्व पढ़ाएंगे वहां समझा देंगे कि घनत्व किसे कहते हैं। और आठवां अंतिम महत्वपूर्ण जो बिंदु है, आप देखेंगे कि विश्व के जो प्रमुख देश हैं, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको, ये ऐसे देश हैं कि जिनमें विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और इनमें अगर हम एशिया महाद्वीप को देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में भी जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आप देखेंगे कि एशिया में प्रमुख रूप से चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और रूस है। इन्हीं देशों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। इसके लिए जो यहाँ पे आप देखोगे मैंने बना रखा है यहाँ पे कि विश्व की जो टॉप 10 कंट्रीज हैं कि विश्व सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश कौन कौन हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको दंड आरेख के माध्यम से यहाँ पे दिखा रखा है। वैसे तो नोट्स में मैंने आपको इसकी स्पेशल जो है कि सारणी डाल रखी है, आप उससे भी समझ सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आप बना रखा दंड आरेख कि क्षैतिज भाग में हम दिखाएंगे देशों के नाम और ऊर्ध्वाधर भाग में दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल में दिखाएंगे हम जनसंख्या करोड़ में। मैंने लिखा भी यहाँ जनसंख्या करोड़ में। तो आप देखेंगे जैसे पहला देश है, मैंने क्रम पर ही जैसे देशों की जनसंख्या अधिक है उसी क्रम में यहाँ पे दंड आरेख बनाया है। तो पहला देश हमारा है चीन। जैसे चीन की जनसंख्या 138 करोड़ है। तो आप देख होंगे कि हमने जो 25, 50, 75, 100, 125 और 150 करोड़ यहाँ पे दंड आरेख में दिखा रखा है ग्राफ पे। तो आप देखिए 125 और 150 के बीच जो है कि 138 आता है। तो 138 तक हम यहाँ पर लाइन लगा देंगे, रेखा खींच देंगे और इसका दंड बना देंगे। इसी प्रकार से भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, तो 125 से थोड़ा कम हम इंडिकेट कर देंगे और वहां पर हम जो है लाइन को मिला देंगे, उससे हम दंड आरेख बना देंगे। इसी प्रकार से अन्य देशों के भी हम यहाँ पे जो है कि जनसंख्या जो करोड़ में दे रखी है उसके अनुसार दंड आरेख का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इसी आधार दूसरा जो वितरण का जो दूसरा माध्यम है, एक तो देशों के आधार पर हो गया और दूसरा जो आधार है वो है विश्व महाद्वीप जनसंख्या वितरण। विश्व महाद्वीप अनुसार जनसंख्या वितरण, यानी कि जो हमारे 7 महाद्वीप हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो एक महाद्वीप तो जनसंख्या शून्य है, लेकिन 6 जो महाद्वीप हैं उनमें भी जनसंख्या का वितरण क्या समान नहीं है। जैसे कि मैंने आपको नोट्स में वो आपको वहां पे वृत्त आरेख डाल रखा है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा आप उसको समझ सकते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60%, हमने जो अब उस समय कहा था कि 59.6% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो ये वृत्त आरेख में इसका इतना हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में 16%, यूरोप महाद्वीप में 9.8%, उत्तरी अमेरिका में 7.8% और दक्षिणी अमेरिका में 5.7%, और तथा अंतिम जो सबसे छोटा महाद्वीप भी है हमारा वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ कुल जनसंख्या का 0.5%, कितना 0.5% आपको दिख रहा, दूर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप मेरी वॉइस के माध्यम से समझ सकते हैं। और जो नोट्स में आपको मैंने उसकी चित्र डाल रखा है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि 0.5% जो है कि
ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है जनसंख्या निवास करती है। अतः हम निष्कर्ष के तौर पर, एक परिणाम के तौर पर अध्ययन देखें तो चाहे महत्वपूर्ण बिंदु हो, चाहे परिचय हो, चाहे कृषि मोदी की परिभाषा हो, चाहे विश्व के टॉप 10 कंट्रीज में जनसंख्या वितरण हो, या जो विश्व में महाद्वीप अनुसार जो जनसंख्या वितरण है, उस सब को देखते हुए हम यह कह सकते हैं या यह समझ सकते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या समान नहीं है, यानी कि असमान है। और इस असमानता के कई कारण हैं जो आगे वाली जो वीडियो होंगी उसमें आप देखेंगे। हमारे 2 टॉपिक इस वीडियो में क्या हो गए, समाप्त हो गए हैं। थैंक यू। आगे हम आपको बताएंगे जनसंख्या घनत्व अगली वीडियो में।